नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रथ सप्तमी, जो कि आपको बताऊँगी अचला रथ सप्तमी जो है 2022 7 फरवरी के दिन है। ये सोमवार को पड़ रही है, तो इसके दिन क्या क्या हमको करना चाहिए, क्योंकि जो है रथ सप्तमी ही 2022 माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी मनाई जाती है। और इस साल रथ सप्तमी जो है 7 फरवरी दिन सोमवार को है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य नारायण भगवान का विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। और इसमें मान्यता है कि सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होकर उत्तम स्वास्थ्य और बुद्धि ठीक करते हैं, वरदान देते हैं स्वास्थ्य स्वस्थ रहने का। और भगवान सूर्य भगवान का पूजा का विधान है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है विशेष पूजा की जाती है और कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी अचला रथ सप्तमी जो है 2022 जो है 7 फरवरी के दिन मनाई जा रही है सोमवार को। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की प्रिय धातु तांबे से बने छल्ले को गंगा जल से शुद्ध करके अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। और ऐसा करने से बार बार स्वास्थ्य में आ रही परेशानियों को यानी समस्याएं से को निदान प्राप्त होता है, यानी समस्या जो हमारी खत्म हो जाती है। और रथ सप्तमी को अचला सप्तमी भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो है ये जो किस दिन है और मुहूर्त, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अचला सप्तमी रथ सप्तमी 2022 शुभ मुहूर्त इसका है सप्तमी तिथि 7 फरवरी 2022 को सुबह 4:37 बजे शुरू होगी और जो अगले दिन 8 फरवरी को 2022 को सुबह 6:15 बजे समाप्त हो जाएगी। और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से सुबह 7:06 बजे तक रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि रथ सप्तमी सब लोग तो नहीं जानते हैं। सूर्य भगवान का विशेष जो है अर्घ तैयार करने के लिए जल विशेष तैयार किया जाता है। और इस रथ सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा का जो बड़ा विधान है वो इस प्रकार से है कि ज्योतिष में सूर्य की प्रतिरक्षा का कारक माना गया है कि हमारे स्वास्थ्य को अगर हम जल प्रदान करते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं, तो उसकी किरणें जो होती हैं वो हमारे अंदर जो भी है निगेटिव ऊर्जा को दूर करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं और निरोगी काया देती हैं हमको। तो इसलिए हम मनाते हैं। ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। और पूजा करने से जातकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सारी दूर हो जाती हैं। और इस तरह से आपको वैसे तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, नहीं तो संडे तो देना ही चाहिए, यानी रविवार के दिन उन्हीं का होता है सूर्य भगवान का। और जातक की प्रतिरक्षा में सुधार होने लगता है और स्वास्थ्य शरीर का आशीर्वाद भी भगवान सूर्य भगवान देते हैं। और इस दिन उपाय विशेष करें कि तांबे का पात्र ले लें और सबसे पहले तो आप गंगा या जमुना या कोई भी नदी हो, तालाब हो, उसमें स्नान कर लें। अगर ये संभव नहीं है तो गंगा जल बाल्टी में डालकर कुछ बूंदे उसमें आप पानी भर लें। वो हो गई आपकी गंगा जल की धारा, वो हो गई गंगा जल तैयार हो गया आपका। बस उस दिन आपको उससे नहाना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप जो क्या करेंगे कि सूर्य भगवान के लिए तांबे का लोटा ले लें। और अगर नहीं है तो आप कोई भी लोटा ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है तांबे का। वैसे विशेषकर लाल रंग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भगवान को, तो इसलिए मैंने आपको बताया। इस दिन सूर्य देव को लाल रंग के फूल, लाल चंदन डालकर अर्घ देने से व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती हैं और शुभ परिणाम मिलते हैं। और विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इस दिन रथ सप्तमी पर सूर्य बीज मंत्र की कम से कम 1 माला तो अवश्य करना चाहिए।
और सूर्य देव भगवान को अनार और लाल रंग की मिठाई या फिर गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। नहीं तो आप क्या करें कि गुड़ का जो है जल तैयार कर लें और उसमें थोड़ा सा आप जो है रोली डाल दें या लाल चंदन डाल दें और लाल पुष्प जो है पहले से ही सब कुछ डालने के बाद में तब जल भरें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम पहले सब जल डाल लेते हैं उसके बाद में उसके अंदर सामान डालते हैं तो हम जल देवता की पूजा कर रहे होते हैं। तो हमको सबसे पहले डालना है गुड़, उसके बाद में रोली या फिर आप डालो उसमें लाल चंदन और उसमें फूल डालिए और इसके बाद में आप उसमें जल भरिए। जल भरने के बाद में आप चाहे चम्मच से उसको हिला लीजिए और हिलाने के साथ में उसको अर्घ दीजिए। भगवान का नाम जो है लेते हुए ओम सूर्य देवताय नमः, इस तरह से आपको कई तरह के आप ओम सूर्य देवताय नमः, भास्कराय नमः, मित्राय नमः, रवे नमः, इस तरह से आप जो भी भगवान के नाम हैं उनको आप जपते जाइए। और उस धार को जब डालेंगे तो किसी गमले में पड़ना चाहिए, पैर के नीचे कतई नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि पैर में अगर पड़ता है तो भगवान श्राप देते हैं और क्योंकि भगवान को हम अर्घ जो दे रहे हैं वो हमारे पैरों पर उसकी छिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा, या आप ग्लास ले लें, ग्लास नहीं है तो लोटा, कोई पात्र ले लें, कटोरा ले लें, बाउल ले लें, तो उसमें आप सूर्य भगवान को नाम जपते हुए अर्घ डालें और उसको लेके कि तुलसी जी में या किसी पवित्र गमले में आप उसका जल डाल दें। और इसके बाद में आप मंत्र जपते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भगवान जो भी हमारी बीमारी है वो सब दूर हो और गलती से भी कोई भी चीज़ जो है हमको भगवान के साथ में भगवान जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गया है जाने अनजाने, वो दूर करें और हम पर प्रसन्न होइए भगवान जी और हमारे स्वास्थ्य में सुधार कीजिए। और इस दिन जो है भगवान को जो है लाल मिठाई भी आप भोग लगा सकते हैं और इस तरह से आप भगवान की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और गुड़ क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है और इस दिन अगर हो सके तो आप लाल चीज़ जो है, कहते हैं कि इस दिन लाल चीज़, चाहे लाल मिर्चा हो, चाहे लाल चीज़, लाल चुकंदर है, लाल टमाटर है या लाल वस्त्र है, इस दिन त्याग देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और दूसरा, ये संडे को भी कहते हैं कि अदरक और काली मिर्च जो भी तीखी चीज़ होती है उसका त्याग करना चाहिए क्योंकि इस दिन हमारे अंदर जो है वो क्रोध बढ़ता है। तो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपने भगवान को हम कैसे खुश करें ये मैंने आपको बताया और हम स्वस्थ कैसे रहें ये आपको बताया। तो स्वास्थ्य, आप जब अर्घ देंगे तो आप स्वास्थ्य मंत्र अपना सूर्य भगवान का मंत्र जपते हुए दें और उस धार को जो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं उस धार में भगवान के दर्शन करते हुए, साक्षात नहीं देखना चाहिए क्योंकि आंखें खराब होने का डर रहता है। तो आप उस धारा को देखेंगी और देखने के साथ में भगवान को जल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में कोई भी जो भी बीमार हो या हम खुद अस्वस्थ हैं तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम कीजिए, अच्छा कीजिए और इसी तरह से हम आपको अर्घ देते रहें और हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इस तरह से कामना करते हुए आप भगवान को अर्घ दीजिए। ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें क्योंकि कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं, तो कमेंट्स लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, तो मैं उस तरह की वीडियो डालना कोशिश करूँगी। और कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा मुझे जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है या जो मैं जिस करती हूँ तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी लाभ हो और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। इसी के साथ में ओम सूर्य देवताय नमः।